जो जिन सूबों में हम कभी गए भी नहीं जिंदगी में, वहाँ की भी पुलिस आके बैठ जाती है बाहर, और वो बता भी नहीं रहे हैं कि हम कोर्ट हाई कोर्ट ना जा सके, रिट ना हो सके कि जी कौन आया हुआ है अरेस्ट करने के लिए। तमाशा बनाया हुआ है, मजाक बनाया हुआ है अदालतों का भी। मतलब मैं तो जजेस पे हैरान होती हूँ कि इस पे कोई सुमोटो लेने वाला नहीं है। अपने घर की खवातीन की तो हर कोई इज्जत कर रहा था, दूसरों के घरों की खवातीन की देखें साथ क्या हो रहा है। तो इसमें हमें शहर में डर आप नहीं आ होता जा था, रही हैं, कोई है डर नहीं है हमें डर गिरफ्तारी नहीं का? होता था, हमें पता होता था कि कहीं ना कहीं की पुलिस जरूर होगी, तो घर तो नहीं जाने वाला, ये हमें पता होता था। हॉस्पिटल्स में जिस तरह पानी गया है, रिवैम्पिंग पे आपने इतना पैसा लगाया आवाम का, इतनी शोबाजी की है, इतने फोटोशूट करवाए हैं, तो आपने ये रिवैम्पिंग की थी कि हर हॉस्पिटल में पानी घुसा हुआ है, तो फिर वो पैसे क्यों लगाए थे? वो किस चीज़ के, क्या आपने डेकोरेशन के लिए कुछ किया था? इससे तो बेहतर था लोगों को ट्रीटमेंट्स कर देते, उनको दवाइयाँ दे देते, किसी सही काम के लिए लगा लेते। में आपके बाकी पार्लियामेंटेरियन आज नजर नहीं आ रहे। सिंबॉलिक है अभी तो ये। खान साहब ने अभी कहा नहीं है वो हड़ताल के लिए, तभी सिंबॉलिक हम लोग कर रहे हैं कि जब खान की कॉल होगी तो फिर एक्चुअल भी हो जाएगी। तो अभी हैं, शायद हैं, इधर ही हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं भी यहाँ पे। हम तो अपनी तरफ से आए हैं कि हम भी जाके शो करें कि हम खान के साथ हैं। और वो जो है मतलब भूख हड़ताल करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मुसलमान रोजे रखते हैं, 12-12 घंटों के रोजे भी रखे हुए हैं, तो हम तो जेल में भी बहुत बहुत देर भूखे रहे हुए हैं। तो भूख हड़ताल को बड़ी चीज़ें जिस दिन करनी होगी उस दिन वो भी कर लेंगे। अभी तो सिंबॉलिक उसके लिए आए हैं। जैसे मखसूस नशिस्तों के लिए आप नामजद हुई हैं, और क्या आपका एम लेके यहाँ पे आएंगी? आप पार्लियामेंटेरियन का काम होता है, पार्लियामेंटेरियन का कानून साजी करना, तो बेसिकली आप क्या एम लेकर असेंबली में आएंगे? पहला तो हमारा जो एम है वो यही है, खान बाहर हो, उसको जो झूठे केसेस में पकड़ा हुआ है वो बाहर आना चाहिए। वो यहाँ पे आए, उसकी जगह सबसे पहले यहाँ पे, उसके बाद बाकी चीजें देखेंगे। पहले तो खान को बाहर होना चाहिए। अच्छा, मुझे दूसरा ये बताएं कि जब से आप बाहर आई हैं थोड़ा खामोश हो गई हैं, कोर्ट की इंस्ट्रक्शन है या वैसे नहीं बोल रही? नहीं नहीं, कोर्ट की ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है मुझे। बस मेरा पहला इंटरव्यू मेरे लॉयर ने करना है, वो कर लेंगे तो उसके बाद लोगों को इंटरव्यू दूंगी। अभी उन्होंने मुझे बाउंड किया हुआ है और वो बिजी हैं क्योंकि बहुत 9th में की बहुत केसेस देख रहे हैं, तो वो फ्री होंगे इंशाल्लाह, तो फिर इंटरव्यूज ही होंगे। अच्छा, कल लाहौर में पानी आया और मरीम नवाज अपनी जो उनकी पार्टी है तारीफ कर रही है, जबकि पीटीआई वाले तनकीद कर रहे हैं, तो उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? तो जी वो भी यही करते थे, वो और क्या करते थे। अभी अब इतना वो कर रहे हैं, अभी देखिए हॉस्पिटल्स में जिस तरह पानी गया है, रिवैम्पिंग पे आपने इतना पैसा लगाया आवाम का, इतनी शोबाजी की है, इतने फोटोशूट करवाए हैं, तो आपने ये रिवैम्पिंग की थी कि हर हॉस्पिटल में पानी घुसा हुआ है, तो फिर वो पैसे क्यों लगाए थे? वो किस चीज़ के, क्या आपने डेकोरेशन के लिए कुछ किया था? इससे तो बेहतर था लोगों को ट्रीटमेंट्स कर देते, उनको दवाइयाँ दे देते, किसी सही काम के लिए लगा लेते। तो मरीम नवाज की बतौर वज़ीर आला कारकर्दगी आप कैसे देख रही हैं? टिकटॉक पे अच्छी जा रही है। तो आपसे फॉलोअर ज़्यादा बढ़ तो नहीं जाएंगे कहीं ज़्यादा? और उन्होंने जाली हुकूमत भी बना ली है, फॉर्म 47 में, तो जाली फॉलोअर्स भी बना लेंगी, वो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। तो खान साहब से आपकी मुलाकात तो नहीं हुई रिहाई के बाद? नहीं नहीं, खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, वो पता नहीं जब जा रहे हैं वो मिलने की इजाज़त दे नहीं रहे, हालांकि कोर्ट से हम लेके जाते हैं परमिशन, वो फिर भी नहीं मिलने। क्या वजह आपको खान साहब से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? खास वो नहीं चाहते होंगे खान साहब मिले अपने लोगों से, पता नहीं क्या डर है, मेरे से तो पता नहीं क्या ही डर है इनको, चाहते हैं मैं तो कुछ भी ना करूँ। अच्छा, कभी जेल से निकलते ही ये डर होता था कभी दूसरे सूबे की पुलिस पकड़ लेगी, अब नहीं हमें शहर में डर नहीं आप आ होता जा था, रही हैं, कोई है डर नहीं है हमें डर गिरफ्तारी नहीं का? होता था, हमें पता होता था कि कहीं ना कहीं की पुलिस जरूर होगी, तो घर तो नहीं जाने वाला, ये हमें पता होता था। तो अभी आगे तो खतरा नहीं है कि आपको आइडिया अंदाज़ा हो गया कि आपको कहीं कहीं और पुलिस पकड़ ले किसी और मुकदमे में? देखिए जो कोर्ट्स के ऑर्डर है उसके बाद कोई बनता तो नहीं है, तो बनती तो नहीं है, मगर इन लोगों में कोई शर्म तो है नहीं। अभी आलिया के लिए भी वो उसकी रिहाई हुई है, तो बाहर पता नहीं सिंध की पुलिस बैठी है कि बलूचिस्तान की बैठी है, मतलब जो जिन सूबों में हम कभी गए भी नहीं जिंदगी में, वहाँ की भी पुलिस आके बैठ जाती है बाहर, और वो बता भी नहीं रहे हैं कि हम कोर्ट हाई कोर्ट ना जा सके, रिट ना हो सके कि जी कौन आया हुआ है अरेस्ट करने के लिए। तमाशा बनाया हुआ है, मजाक बनाया हुआ है अदालतों का भी। मतलब मैं तो जजेस पे हैरान होती हूँ कि इस पे कोई सुमोटो लेने वाला नहीं है। अपने घर की खवातीन की तो हर कोई इज्जत कर रहा था, दूसरों के घरों की खवातीन की देखें साथ क्या हो रहा है, तो इस पे कोई सुमोटो नहीं। जेल की बात हुई है, चेंजिंग आई है आप में? जेल का आपने एक 1.25 साल गुजारा है, उसके बाद रिहाई मिले, वो कैसे आपका मोमेंट कैसी थी, फीलिंग्स कैसी थी? और अभी तो मुझे ना मेरे घर वालों को यकीन था आ रहा, वरना मुझे यकीन आ रहा था। हाँ, वो मेरे बच्चे भी मुझसे पूछ रहे थे कि आप बाकी अभी घर ही आएंगे फिर अरेस्ट हो जाएंगी, मैं इतनी बार अरेस्ट हुई हूँ। तो बस अभी तो है बाहर, तो अभी तो देख रहे हैं। अभी तो खान पहली कोशिश तो ये खान साहब से मुलाकात हो जाए, अभी तो वही देख रहे हैं बस। कितने फलक का जो चल रहा है मामला, जी। वो उनका वही ट्वीट का और एफआईए ने ये बुलाया, देखिए और ना कि ये बदमाशी ही है ना कि उसने कोई वीडियो लगाई ही नहीं है, फिर भी वो जाके उसी का नाम उसका उसके नाम पे जाके आपने रेड कर दिया कि जी वीडियो तो उसने लगाई ही नहीं है। और जो एक ट्वीट किया उसपे भी उसने ये लिखा कि हम मजम्मत करते हैं, मतलब किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, हमारे साथ भी ये होता है, खैर जिसके साथ भी हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। उस पे मतलब इतना इन्होंने ये पर्सनल हुए हुए हैं कि वो पूरी पार्टी सारा दिन बैठ के, पहले मुझे लगता था सिर्फ खान के साथ ही ऑब्सेस्ड है बेचारे, अब तो मुझे लगता है कि उनके मेयर ये तो उनके आम से बेचारे ये वर्कर सपोर्टर्स के साथ भी ऑब्सेस्ड है। ये तो पूरी पार्टी बैठ के सारा दिन आम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती है और उनको कोई काम ही नहीं है। अब उस पर जाके एफआईए का केस कर दिया, उसने वीडियो लगाई ही नहीं है, बस क्योंकि बदमाशी
कहा है कि जो सबूत हैं वो आजमा बुखारी साहबा के पेश कर सके, तो उनकी होते तो वो वीडियो या पेश कुछ करते नहीं हैं ना, था। तो लगाई क्या नहीं उसने, तो कहाँ उनकी से आपके करते? बाद ऐसा है कि उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी? तो ये गिरफ्तारी के चक्कर में, ये डराने के चक्कर में ये सब है ना। वो जिस बंदी ने वीडियो लगाई ही नहीं, आप उस पर जाके केस कर रही हैं कि जी मुझे मेरी इसने वीडियो लगा दी। उसने तो लगाई ही नहीं, जिसने लगाई अब जाके उस पर करें। मगर क्योंकि वो इस वक्त पर्सनल हुए हैं, वो इस वक्त कोई हुकूमत के तौर पर थोड़ी काम कर रहे हैं। वो जो फरमा रही थी कि जी मैं इनकी भी सीएम हूँ और मैं इनकी भी सीएम हूँ, वो सिर्फ तमाशे करने की सीएम है, बाकी वो किसी की सीएम नहीं है। अच्छा, मैडम, इससे पहले एक प्रोग्राम करती थी जिसमें आप थोड़ी बहुत नकली भी उतारती थी। एक साइड में मरीम नवाज की कोई वीडियो थी एडिट करके, दूसरी साइड में आप सवाल करती थी। तो दोबारा प्रोग्राम करने का इरादा तो नहीं है कहीं पे? लेकिन क्या बताऊँ, मेरे से आप कुछ भी उम्मीद रख सकते हैं। ये बताएं कि आपकी रिहाई के बाद अब पीटीआई जलसे करने जा रही है, अभी स्वाबी में भी है, तो आप तो हर एहतजाज में पहुंच जाती हैं, पहले भी जलसों में जाती थी, अब क्या उसी तरह ही जी जाएंगी? जी इंशाल्लाह जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, खान की कॉल है तो जाएंगे। बहुत ज़्यादा FIR हैं, मुकदमे हैं। किन किन सूबों में आपने जुर्म किए हैं, या फिर आपने क्या किसी की चुराया है या आपने? फिर किसी की ईगो को हर्ट कर दिया? बस ईगो को ही हर्ट किया हुआ है मैंने। जितने केसेस मेरे पे हो रहे थे मैं तो हैरान होती थी, जो शहर मैंने देखे नहीं वहाँ के भी थे, और एलिगेशन ये होते थे, इससे कहने भाई ये भी निकला है, वो भी। मुझे तो शक ही हो गया था शायद पीटीआई की मैं ही लीडर थी, खान साहब की जगह मैं ही थी जो पूरी पार्टी चला रही थी। जितना कहने उनके मुताबिक मेरे कहने पे लोग निकल गए थे, मेरे तो अपने घर वाले नहीं निकलते मेरे कहने में। नूर लीग के एक सोशल मीडिया अकाउंट से कोई वीडियो ऑडियो लीक हुई थी जिसमें कहा गया था कि सनम जावेद को सहूलियात दी गई जेल में। तो उस वीडियो में या ऑडियो में कुछ सदाकत थी कि कौन सी सहूलियत? ये उनकी ऑडियंस में वो कह रही थी कि खातून जो है वो टिकटॉक से आके पार्लियामेंट में चली गई, और नूर लीग के मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से वो जो है वो चलाई गई थी। तो आप चले जेल में, मैं आपको सहूलियत देती हूँ, आप जेल में रहें, सहूलियत मेरी तरफ से है, जेल में रहें। मरीम नवाज के मुकाबले में आ रही है? आएंगे जी इंशाल्लाह। वैसे मैं जेल में कोई सहूलियत नहीं मिलती, ये बहुत ही किसी ने बोंगी मारी है, जिसने भी मारी है। मगर अगर आपको सहूलियत की बहुत तकलीफ है तो हम देते हैं ना, आप आके रहें जेलों में। लोगों को बेगुनाह लोग जेलों में रखना आप लोगों के लिए लगता है नाजायज ही नहीं है कि सहूलियत दे के आप किसी को जेल में रख लो, तो चाहे उसने लिया कुछ ना हो। हम पे दहशतगर्दियों के बच्चे हैं, जंग के, बगावत के, डकैतियों के, चोरियों के, कत्ल के, 302 भी हैं भाई हम पे। हम पुलिस का पता नहीं असला छीन के भाग गए उनसे, पता नहीं इस टाइप भी केस है, किसी का मोबाइल छीन के भाग गए ऐसे। इस किस्म के सेल में रखा गया जेल में, जैसे 8x8 का जो सेल है, या इसे आप ओपनली जिस तरह बाकी कैदी रखे गए ऐसे रखा गया? नहीं बैरक्स में नहीं हमें रखा हुआ था, हमें अलग से चक्कियों में रखा हुआ था। और आप आलिया हमजा और यास्मीन राशिद एक साथ ही अलग अलग थे? जी जी मैं और आलिया एक ही सेल में थे, डॉक्टर साहब अलग सेल में थी। फिर हम जब मैं और आलिया गुजरांवाला गए थे तो हम अलग अलग सेल में थे, हमें अकेला अकेला रखा हुआ था। जब सरगोदा में थे तो भी हमें अलग अलग रखा हुआ था, वहाँ पे भी हम अकेले आलिया थे। शक्की तो छोटी सेल तो छोटा ही होता है। और आलिया हमजा की एक तकरीर जो है वो अभी तक वो उनकी रिहाई जो है वो नहीं हुई। वो आलिया हमजा के आप ये से अभी बात देखिए पास ना है, हौसले कैसे थे उनके? कि हौसले बिल्कुल ठीक है उसके। अभी आप किसी एक की वीडियो उठा के लेके आए आईजी, ये पहले आप खान पे ब्लेम करें कि खान ने हर चीज़ प्लानिंग से की थी, हर लोग प्लानिंग से गए थे, फिर आप लोगों को उठा लेंगे जी इन्होंने लोगों को घरों से निकाला। कोई अपने एक बयान पर है ना कि या तो खान ने निकाला या तो फिर हमने निकाला। पता नहीं, अगर हमने निकाला तो फिर खान को तो छोड़े ना, उसको भी पकड़ा हुआ है। आपकी प्लेटलेट्स तो डाउन नहीं है? नहीं हमारे, हम खान के सपोर्टर नवाज शरीफ पे थोड़ी हैं जिसके प्लेटें मत गिर जाते हैं। बारिश की वजह से लाहौर से घंटों में मरीम नवाज ने पानी जो है उधर से महकमा के लिए निकाल लिया। अब आगे आप देख लिया आपने, मरीम नवाज को कमेटी वो जमा करने वाली एंटी करार दी। क्यों? वो तो काम कर रही है लाहौर में। अच्छा तो हाँ, क्यों, वजह क्या वो है? कभी पानी से धोती है सड़कें, कभी पानी निकालती है, मतलब उसका कैलिबर यही था, कभी धोए कभी निकाले। वो इसी काम पे ठीक है, बिल्कुल सही काम कर रही है, बिल्कुल इस हिसाब से। इन्होंने लोगों को उतना ही उनकी मेंटेलिटी रहने दी थी शुरू से कि सड़कें बना दी, गटर खुलवा दिए, ये उससे आगे कभी जाएंगे नहीं। सड़कें धुलवा दी, सड़कें पानी निकाल दिया टाइप। जिस टोन में आपकी जिस टोन पे आप गिरफ्तारी हुई थी कि हम तो इन्हें गिरबान से पकड़ेंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने हाथ पे हाथ डाला, तो वो टोन आप सनम जो है जावेद जो है 1.25 साल बाद मतलब भी अगर मुझे मेरे इख्तियार में होता तो मैं यकीनन वो हाथ तोड़ देती। किसी को भी गिरफ्तारी का इस तरह हक नहीं होना चाहिए। और वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, गलत गिरफ्तारी, तो उस पर तो आप लोगों को तकलीफ होनी बनती नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया गिरफ्तारी गलत थी, तो अगर हम कहते थे कि वो तरीका गलत था तो वो गलत था तरीका ना। आपने लोगों को तो ये बताना है कि आपको किसने कहा था, कि क्या मजबूरी थी आपकी जो आपने इस तरह गिरफ्तारी करनी थी। आप वैसे भी गिरफ्तार करके ले जाते थे, आप वैसे भी ले जाते। मसला गिरफ्तारी करनी था, तरीके का था, वो तरीके पर हमने बात की थी कि इस तरह गिरफ्तारी का कोई तुक नहीं था। और वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टैंप लगाई, उन्होंने कहा गलत गिरफ्तारी थी। Thank you very much.